चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। इन राज्यों ने कर दिया है फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान, क्या आपके राज्य का भी है नाम? 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी तक रद्द की काफी ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट। मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, पड़ेगी कपाने वाली ठंड। केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएंगे बैंक अकाउंट्स, ध्यान देने वाली खबर। सरकार ने राज्यों से कहा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हां, कोरोना के इस दौर की अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी। इसका मतलब है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रहे वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि वह अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। इन राज्यों ने कर दिया है फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान, क्या आपके राज्य का भी है नाम? जी हां, कोरोना वायरस के संकट के बीच सबसे ज्यादा इंतजार वैक्सीन का ही हो रहा है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन आने की उम्मीद है। तब से वैक्सीन को लेकर चर्चा और भी बढ़ गई है। वैसे तो लोगों के दिमाग में वैक्सीन को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन वैक्सीन की कीमत को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई राजनेताओं और एक्सपर्ट का तो कहना है कि वैक्सीन का टीकाकरण फ्री में ही किया जाए। हालांकि अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की गई। अभी तक कुछ राज्यों ने तो अपने स्तर पर सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया और शनिवार को इस लिस्ट में केरल भी जुड़ गया। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्यों ने फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। बता दें कि राज्यों की ओर से की जा रही फ्री घोषणा में सबसे पहला स्थान बिहार का है, जहां सबसे पहले फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया था। और अब केरल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि केरल में लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। अब केरल का नाम भी उन राज्यों में जुड़ गया है जिन्होंने अपने राज्य के नागरिकों के लिए फ्री में वैक्सीन का ऐलान कर दिया। बिहार में बीजेपी की ओर से फ्री घोषणा का ऐलान होने के बाद ही कई राज्यों में फ्री में वैक्सीन देने की मांग बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने फ्री वैक्सीन के ऐलान की मांग की, जिसके बाद तमिलनाडु ने यह ऐलान कर दिया। बिहार और तमिलनाडु में फ्री वैक्सीन का ऐलान होने के बाद ही मध्य प्रदेश ने भी इसका ऐलान कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए राज्य के नागरिकों को जानकारी दी कि राज्य में लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अक्टूबर के आखिरी में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने जा रही है। केंद्र सरकार ने भी कही थी फ्री वैक्सीन की बात। केंद्र सरकार ने मंत्री प्रताप सारंगी ने बिहार में चुनाव से पहले कहा था कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र राज्य सरकारों से बात कर रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर ही वैक्सीन की कीमत निर्भर करेगी।
केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना अल्फनामा दाखिल किया। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने अल्फनामे में कहा कि पिछले 2 सेशंस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालत और जरूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। देश में कम हो रहे हैं कोविड-19 के मामले, लेकिन कई शहरों में अभी पीक पर नहीं पहुंचा कोरोना। जी हां, देश में अब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। ब्रिटेन में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी और भारत में भी 3 दवा कंपनियों ने अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए सभी के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि क्या भारत में कोरोना महामारी अंत की ओर बढ़ रही है। वहीं कुछ लोग कोरोना के टीके से हो रही एलर्जी को लेकर चिंतित हैं। भारत में अभी तक किसी भी टीके को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन करीब 8 वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल देश में चल रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन अब सामान्य हो चुका, लेकिन प्रशासन कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश लगातार दे रहे हैं। कम होते कोरोना के मामलों से राहत तो मिलती दिख रही है, लेकिन लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी तक रद्द की काफी ट्रेनें। जी हां, कोरोना संकट के चलते पहले ही गिनी चुनी ट्रेनें चल रही है, तो वहीं अब कोहरे की मार भी रेल यातायात पर पड़ने लगी है। देश के कई हिस्सों में कोहरे के चलते रेलवे ने काफी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया है। रेलवे ने तय किया है कि 31 जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अगर नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएंगे बैंक अकाउंट्स, ध्यान देने वाली खबर। जी हां, आज बैंक अकाउंट से जुड़ी एक नई खबर आई है। केंद्र ने बैंक के साथ आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह की खबर पहले भी आई थी कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना जरूरी है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 31 मार्च तक लिंक न होने पर बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च तक लिंक न होने पर बैंक अकाउंट्स को बंद करने का निर्देश दिया है। चीन से तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई ताकत, अब 15 दिनों का गोला बारूद रखेगी सेना। जी हां, चीन के साथ तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सेना चीन को किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए इस कड़ाके की ठंड में डटी हुई है। चीन इस इलाके में कई बार एलएसी में बदलाव की कोशिश कर चुका, जिसका रक्षा बलों ने जोरदार जवाब दिया। इसी बीच भारत के सुरक्षा बलों ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध की हालत में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया। सरकार ने राज्यों से कहा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। जी हां, भारत में 8 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान देश में चुनाव प्रक्रिया के समान होगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तैयार की गई वोटर लिस्ट के आधार पर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की पहचान की जाएगी। वैक्सीनेशन साइट पर केवल उन्हीं लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा जो प्राथमिकता के आधार पर पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी बच्चे लोगों को महामारी के पैटर्न और उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी।
किसान आंदोलन के समर्थन में डीआईजी ने दिया इस्तीफा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही ये बड़ी बात। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसान भाइयों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 18वें दिन किसान आंदोलन जारी है। किसानों के समर्थन में अब पंजाब पुलिस भी आ गई है। मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, पड़ेगी कपाने वाली ठंड। जी हां, देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई और शीतलहर चल रही है। कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 15 से 16 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है। राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद और ठंड बढ़ेगी। यूपी, बिहार में 15 से 16 दिसंबर को बारिश हो सकती है। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश व सर्दी होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तराखंड में भी बारिश होगी व ठंड बढ़ेगी। बोले कृषि राज्य मंत्री, 2 कदम किसान बढ़े और 2 कदम सरकार तो निकलेगा समाधान। जी हां, कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लगातार 18वें दिन भी किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और अब तक किसी भी तरह का समाधान नहीं निकल सका। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 2 कदम, अगर किसान आगे बढ़ेगा तो 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी और इसका हल निकाले, वरना इन लोगों ने तो 60 साल सिर्फ राजनीति की थी और आज भी ये किसान का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम किसानों और उनके प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही अगली बैठक होगी। अब मोबाइल पर डाउनलोड होगा आपका वोटर आईडी कार्ड, जाने कब हुई थी इसकी शुरुआत। जी हां, मतदाताओं को जल्द ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। चुनाव आयोग वोटरों को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी में है। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड आपके फोन पर डाउनलोड होगा और आप इसे कभी भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया। फिलहाल हमें वोटर आईडी कार्ड के हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन डिजिटल कार्ड आने से आपका हर काम सॉफ्ट कॉपी से भी हो सकता है।